आप सभी को राधे राधे। आज एक एक्सरसाइज करते हुए जो वीडियो जो बनाई है हमने, और एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में एक छोटी सी कहानी भी सुनेंगे। कहानी बहुत ही सुंदर प्रसंग है और हमें सीख भी देता है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहिए। मित्रों, जैसे कि हमारे ये साथ हमारे गुरुजी हमें योगा करा रहे हैं, ऐसे ही एक शहर में बहुत ही वृद्ध, जिसको कहें उम्र दराज, एक बुजुर्ग रहा करते थे, लेकिन थे बहुत एक्टिव, इतने अच्छे एक्टिव कि वो सब काम अपने आप किया करते थे। आप भी ये कहानी सुन रहे हैं तो साथ साथ में एक्सरसाइज करिए, तभी हमारी ये वीडियो बनाने का और आपका देखने का फ़ायदा तभी होगा। और अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर भी कर दीजिए। अपनों में शेयर करोगे तो मेरा थोड़ा सा YouTube के ऊपर वीडियोस की वॉचिंग आवर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और कुछ समाज में अच्छा मैसेज भी जाएगा। क्योंकि वैसी अनर्गल बेकार की वीडियोस तो दुनिया डाल रही है और दुनिया देख रही है और वायरल भी खूब हो रही हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि समाज में अच्छा ही फैलाए, ऐसी चीज़ें बड़ी मुश्किल से लोगों के हाथ उसको वायरल करने के लिए उठते हैं। उसको आगे भेजने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए बड़ा मुश्किल सा लगता है कि हम क्यों भेजें किसी को। भाई कोई बीमार है तो रहने दो, हमें क्या लेना देना। पर मैं कहता हूं कि मैं रोज़ ये आपकी जो क्लास देख रहे हैं, मैट वगैरह डेली हम लोग लेके जाते हैं, बिछाते हैं और सबको बढ़िया से योग एक्सरसाइज कराते हैं। बीच बीच में हमारे गुरुजी भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं और आप देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है पार्क का। तो मैं बुजुर्ग की आपकी बता रहा था कहानी कि वो इतने हष्ट-पुष्ट थे कि रोज़ाना सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे सुबह भोर में उठते थे और एक पहाड़ी थी, पहाड़ी पे रोज़ाना का नियम था कि वो जाते थे। पहाड़ी पे रोज़ाना उनको जाना और वहाँ से कुछ खाते हुए लौटते थे वो लोग। उधर से जब लौटते थे तो कुछ खाते हुए आ रहे होते थे। तो सबने देखा कि भाई इतनी उम्र में ये उधर से कुछ खाते हुए आते हैं, इसका मतलब कुछ बहुत अच्छा इनको वहाँ से पौष्टिक कोई ना कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खा के आते हैं। और ये कहानी राजा तक पहुँच गई। जब राजा तक कहानी पहुँची तो राजा ने तुरंत उनको बुलवा भेजा। बोले कि हे बुजुर्ग महाशय, आप हमें बताइए दादाजी कि आप ऐसा क्या उस पहाड़ी पे जाते हो जो खा के आते हो कि जिससे आप इस 80-90 साल की उम्र में भी इतने हष्ट-पुष्ट बने हुए हो। तो उन दादाजी ने कहा कि बेटा राजा जी, मैं कुछ और तो नहीं, वहाँ से बेर खाता हुआ आता हूँ। तो राजा ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। बोले कि नहीं, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, मैं उधर से पहाड़ी से आता हूँ तो बेर खाता हुआ आता हूँ। राजा ने कहा ठीक, आप चले जाइए। राजा ने अपने सिपाही लगा दिए कि इनकी रैकी करिए, इनका पीछा करिए, इनकी लगाइए कि भाई ये क्या खा के आते हैं वहाँ से। सिपाहियों ने पूरा 1 महीने उनका पीछा किया और वहाँ से उन्हें देखा और राजा को बताया कि राजा, वो सत्य में ही बात है कि वो बेर खाते हुए आते हैं। राजा ने तुरंत उनको बुलवा भेजा। बोले कि हे दादाजी, आप कह रहे थे कि मैं वहाँ से बेर खा के आता हूँ, मैंने भी अपने सिपाही आपके साथ पीछे लगाए और उन्होंने भी रिपोर्ट यही दी है कि आप बेर खाते हुए आते हो। लेकिन उन साधारण बेरों में ऐसी क्या ताकत है कि जो आप इतने 80-90 साल की उम्र में रोज़ पहाड़ी पे चढ़ते हो और रोज़ इतना बढ़िया से आप अपनी एक्टिव लाइफ जीते हो। वहाँ से जो दादाजी थे उन्होंने कितना सुंदर राजा को जवाब दिया कि राजा, वो बेर तुम्हें बहुत साधारण लगते हैं, मैं भी मानता हूँ कि वो साधारण बेर हैं, लेकिन उनके जो खाने का जो तरीका है वो असाधारण है। बोले कि मतलब कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना, 8-10 किलोमीटर पहाड़ी की चढ़ाई करना, रोज़ नियम बना के जाना और वहाँ से सुबह सुबह फल फ्रूट का नाश्ता। मेरा नाश्ता ही एक तरीके से समझो उन बेरों का हो जाता है। तो 1-2 दिन तो हर कोई कर लेगा कि भैया हमें ठीक होना है। जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ तो हम खा लेंगे क्योंकि वो फटाक से हमने पर्चा खोला और पढ़ी दवाई कौन सी है और एकदम से पत्ता लिया और उसमें से दवाई निकाली, खा ली। लेकिन नियम बना के एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, ये सब करना बहुत मुश्किल है। तो मित्रों, मैं तो ये कहूँगा कि ये असाधारण सी क्रिया है कि आप नियम बना के रोज़ पार्क जाएं, अपनी छत पे जाएं, गार्डन में जाएं, गली में जाएं, घूमें फिरें, टहलें, चहलकदमी करें, एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो आपके योग प्राणायाम करने से ठीक हो जाती हैं और परमानेंट ठीक हो जाती हैं। शुगर, थायराइड, बीपी, ये सब प्राणायाम योगासनों से ठीक हो सकती हैं, बशर्ते कि नियम बना के आपको करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो मैंने आपको ये बनाई है और वीडियो के साथ साथ इसमें बहुत सारे हमने आपको देख रहे हैं, ये प्राणायाम आसन करते हुए भी हमारे गुरुजी हमें करा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको इतना आगे शेयर करो कि इस वीडियो को देख देख के जो लोग बीमार हैं,
बेचारे जो भगवान को कोसते हैं कि भैया भगवान हमारे बीमारियां भाग्य में लिख दी हैं, वो भगवान को कोसना बंद कर दें। आपका एक छोटा सा कदम, मैं अपना कदम बढ़ाता हूँ रोजाना पार्क की तरफ, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। मैं खुद स्वस्थ रह रहा हूँ, ये किसी और के लिए नहीं, मैं अपने लिए जाता हूँ और मैं स्वस्थ रहता हूँ। और मेरे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग वहाँ पार्क में पहुँच जाते हैं, जो इन आसनों पर बैठ के अपने आप योग प्राणायाम कर जाते हैं, तो मेरे आसन भी धन्य हो जाते हैं, मैं भी धन्य हो जाता हूँ। और आप भी एक पुनीत कार्य करिए, इस वीडियो को आगे शेयर करके इस पर कमेंट दीजिए। कुछ कमी रहती है तो वो भी कमेंट देके मुझे आप बताइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे, राधे राधे।